यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ समय पवित्र वचन से हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करते हैं इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम प्रभु यीशु 3 यूहन्ना 2 में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति पाते हैं तू भले चंगे रहोगे, हर बात में तू उन्नति करोगे। हाँ प्रभु यीशु, सचमुच में हम आत्मिक उन्नति पाना चाहते हैं। तेरे वचन का भेद हमारे लिए खोलिए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु तेरा प्रकाशन में हम चले यीशु, और तेरे नाम से प्रभु यीशु हम एक जयवंत मसीह जीवन और फलवंत जीवन, भरपूरी जीवन हम बिता सके। आपका नाम को अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा हम ऊंचा उठा सके यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है कि दिस इज माय बिलवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इस विषय पे आज हम वचन से देखेंगे, सीखेंगे और हमारे अपने मसीह जीवन के लिए ये कैसे लागू होता है, उसका कनेक्शन क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, ये सब बातें हम थोड़ी देर मनन करेंगे। कौन बोला है, किस लिए बोला है, कब बोला है, ये बात हम देखेंगे। मत्ती 3:17, और देखो ये आकाशवाणी हुई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये कब हुआ है? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया था और फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको बपतिस्मा दे रहे थे, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मैं आपको कैसे दूंगा, ये तो मैं आपका जूता खोलने के लिए भी लायक नहीं हूँ। तो यीशु ने कहा कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था पूरा करना है ना, अभी ऐसे ही होने दो। फिर उसने बपतिस्मा दिया, जैसे बपतिस्मा दिया पानी का, जैसे उसने दिया 3 बातें हुए हैं। पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर आके समा गया, और आकाशवाणी मतलब आसमान से यहोवा पिता परमेश्वर का आकाशवाणी के द्वारा ये अनाउंसमेंट हुआ है। ये अनाउंसमेंट क्या हुआ है? ये मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हमेशा पिता और पुत्र के एकता देखते हैं, और हमेशा है तो वो 2 व्यक्ति के रूप में हमें बाइबल में दिखाई देता है, लेकिन वो हमेशा एक जैसे काम करते हैं। यीशु मसीह ने कई बार चेलों से और लोगों से बयान किया कि मैं जो देखता हूँ और मैं जो सुनता हूँ मेरा पिता से, वो ही काम मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे नहीं पहचान सकते तो मेरे काम से पहचानो। इस तरह कई बार अलग अलग तरीके से यीशु मसीह ने अपने चेलों से, लोगों से और फॉलोवर्स से उसने कह के सुनाया है। भजन संहिता 2:7 उसमें लिखा है, ये सारी बातें हमें एक कंफर्मेशन होता है। जब वचन में लिखा होता है हमारा विश्वास का एक कंफर्मेशन हो जाता है। इसीलिए कितना हम वचन निकाल के पढ़ के समझ सके, उतना ही हम आत्मिक रीति से सामर्थी होते चले जाएंगे। भजन संहिता 2:7 में लिखा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। भजन लिखने वाला ऑथर कहता है, यानी कि यहोवा का ये बयान है कि यीशु मसीह के बारे में, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। Again, it is a different kind of प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन। यहोवा अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में ये हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यीशु मसीह उनका
पुत्र है और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। मत्ती 12 और 18, और यही वचन यशाया कई हजार साल पहले भी भविष्यवाणी किया है, यशाया 42:1, और वही चीज दोबारा रिपीट करते हैं। मत्ती 12-18 दोनों में एक जैसे लिखा है, देखो ये मेरा सेवक है जिससे मैं चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। इसका मतलब यीशु मसीह का एक और गुण को, एक और उनके अंदर जो गुण है वो प्रकटीकरण हो रहे हैं। ये यहोवा परमेश्वर उनको सेवक के रूप में, न्यायाधीश के रूप में भी यहाँ पे हमें दिखाता है। मैं अपनी आत्मा उन पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। द स्पिरिट ऑफ जजमेंट इज अपॉन जीसस क्राइस्ट, ये ही बोल रहे हैं कि इसलिए वो न्याय का आत्मा उनके अंदर दिया गया है ताकि जो अन्यायी सह रहे हैं उनको यीशु मसीह के द्वारा न्याय मिल सके। He will be like a righteous judge on the earth as long as he is on the earth. हालेलुया। ये हमें दिखाई देता है। और मैंने एपिसोड भी बनाया रूपांतरण। ये रूपांतरण जो है सबको नहीं मिला है, ये 3 लोगों को मिला है, पतरस, यूहन्ना, याकूब। ये ऊंचे पहाड़ में ले गए यीशु मसीह अपना इनर सर्किल, अपना कोर ग्रुप, सिर्फ 3 लोगों, और फिर उनका स्वर्ग का रूप उनको दिखाया। ये जिक्र भी मत्ती 17 और 5 में हम देखते हैं। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। हालेलुया। तो इसका मतलब हम बपतिस्मा के समय में भी हम देखते हैं कि कैसे आकाशवाणी में पिता परमेश्वर, यावे परमेश्वर के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। और फिर यहाँ पे जो पहाड़ के ऊपर ले गया 3 जनों को, चेलों को, वहां भी यहोवा परमेश्वर दोबारा से कंफर्म कर रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। और किसी का इनको नकल करते हैं, किसी और का नहीं सुनना है, इसी का केवल सुनना है। ये बार 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 पिता परमेश्वर अपना पुत्र के बारे, यीशु मसीह के बारे बयान दे रहे हैं। और फिर सॉन्ग ऑफ सोलोमन बोलते हैं, हिंदी में श्रेष्ठ गीत बोलते हैं। श्रेष्ठ गीत 5 और 16 में लिखा है, उसकी वाणी अति मधुर है, वो परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कि परमेश्वर यीशु मसीह का जिक्र ऐसे कर रहे हैं कि ये इनकी वाणी अति मधुर है और ये परम सुंदर है, और यरूशलेम की पुत्रियों, ये मेरी प्रेमी और मेरा मित्र है। तो इस तरह से पिता अपने पुत्र के द्वारा ये वर्णन करते हुए, उनके गुणों को वर्णन करते हुए, उनके चरित्र को, हर चीज को हम देखते हैं कितना प्रेम करता है पुत्र से। ये सब बातें हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में जब इस पृथ्वी में थे उसने कैसे प्रतिक्रिया किया, हाउ ही रेस्पॉन्ड्स अबाउट हिमसेल्फ टू द कॉन्ग्रीगेशन, टू हिज फॉलोवर्स। हम स्वयं कुछ वचन को देखते हैं, हाउ जीसस रेस्पॉन्ड्स, वो अपने बारे में खुद क्या कहते हैं। यूहन्ना हमेशा यीशु मसीह के करीब थे और यीशु मसीह को देख के यूहन्ना हमें लिखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, उन बातों को यूहन्ना लिख के हमें देते हैं बाइबल में। जॉन 6:38 उसमें लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। नाउ जीसस हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्डिंग।
पहले हमने पिता के द्वारा सुना है, अब यीशु मसीह स्वयं अपनी असाइनमेंट क्या है, अपना टास्क क्या है, इस पृथ्वी में आने का मकसद क्या है, मनुष्य के रूप में आने का मकसद क्या है, वो खुद ही हमें जताते हैं, बयान देते हैं कि मैं पृथ्वी में तो आया हूं, स्वर्ग से मनुष्य रूप में आया तो हूं, लेकिन किस लिए आया हूं? अपनी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन मेरा भेजने वाला को इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पे आया। भजन संहिता 40 और 8, साम 40 और वर्स 8, उसमें लिखा है, मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरी अंतःकरण में बसी है। देखिए कितना गहराई से अपना पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन में ठान लिया। इस बात से हमें पता चलता है, मैं अंतःकरण में, माई इनसाइड आई हैव फिट योर लॉ इन माई सिस्टम, इतना ठूस ठूस के मेरे अंदर तेरी व्यवस्था को मैंने भर रखा है ताकि मैं केवल तेरी इच्छा पूरा करूं, भेजने वालों को केवल मैं प्रसन्न करूं, ये मेरा टारगेट है, लक्ष्य है। हालेलुया। यूहन्ना 8 और 29, जॉन 8:29, उसमें लिखा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। जब जब यीशु मसीह पिता का इच्छा एक एक करके पूरा करते जाते हैं, तब तब उनको समझ में आता है पिता उनके साथ में होके उनके द्वारा वो काम करवा रहे। तो ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट एवरी मोमेंट इन हिज लाइफ, इसलिए बोल रहे, मैं हमेशा मेरा भेजने वाला को साथ महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं, और मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं करता। आई नेवर फील लोनली बिकॉज आई नो समबडी इज वर्किंग थ्रू मी। हालेलुया। और फिर जब जब वो काम फिनिश होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुत्र यीशु मसीह को भी अच्छा लगता है। इंग्लिश में बोलते हैं ना, जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आप कुछ वर्क प्रोफाइल या जॉब रिक्वायरमेंट होता है, आप अपना टास्क कंप्लीट करेंगे अच्छा से, आपको लगेगा एक अंदर से एक कंटेंटमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन। ऐसे यीशु मसीह को हमेशा अंदर से भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो अकेला कभी महसूस नहीं करता, क्योंकि somebody is working through him। हालेलुया। यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सेम थिंग, इट्स लाइक अ साइकिल। जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता मेरे द्वारा काम करता है, अब जब काम फिनिश होता है मुझे इतना अच्छा लगता है, एक कंटेंटमेंट, एक जॉय, आनंद महसूस होता है, और फिर मैं कभी अकेला नहीं फील होता हूं। ऐसे यीशु मसीह कह रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि अगर तुम लोग मेरे से प्रेम करते हो तो भी मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे, और फिर मैं आपके काम के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा मैं प्रकट होऊंगा। हालेलुया। तो इट इज लाइक साइकिल, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए अभी हम कलीसिया के लिए ये पिता और पुत्र का होना हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है, हमारे लिए क्या फायदा है, और यीशु मसीह कलीसिया के लिए क्या बोला है। पिता पुत्र के बारे में बोला है, पुत्र अपने आप के बारे में, पिता के बारे में, दोनों को बारे में हमने सुना है। अभी लेट अस सी हाउ इट इज रेलेवेंट टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यूहन्ना 17 और 17-18, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम दोनों में कैसे एक अच्छा फ्रीक्वेंसी मैच होता है ना, आजकल ऐसे बोलते हैं, केमिस्ट्री, फ्रीक्वेंसी, दे दीज आर द वर्ड्स दे यूज लाइक दैट। सो हम लोग कैसे तालमेल अच्छा बैठता है, ऐसे ही मैं इन लोग को भी
आपके पास भेजता हूँ, और फिर जैसे मुझे आपने पवित्र रखा है, पवित्र किया है, तेरे वचन के द्वारा सत्य के मार्ग मुझे दिखाया, इनको भी ऐसा ही दिखाना। सो द वर्ड एंड द जीसस इज द सेम। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन देहधारी हुआ, और यीशु मसीह वचन है, और वचन को अपना नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए इन लोग को भी सत्य के वचन से, यानी कि यीशु मसीह से, हम अपने आप को हमेशा पवित्र करते रहना है। जैसे यीशु ने पिता का इच्छा को पूरा किया, कलीसिया भी यीशु मसीह के द्वारा पिता की इच्छा, यीशु मसीह की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा को हम पूरा करते जाना है। कैसे पूरा करेंगे? जल्दी से एक वचन पढ़ती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर, रोमियो 8:14 से 17 तक। रोमन्स 8:14-17। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो हम वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, ठीक है, पिता ने पुत्र का बयान किया है, पुत्र ने पिता की इच्छा को पूरा, अब वो चले गए, बाप की दाहिने ओर बैठ गया, तो कलीसिया के लिए क्या है? कलीसिया के लिए अपनी पवित्र आत्मा दे दिया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या है? गुलामी के आत्मा से छुटकारा पाकर, भयभीत की आत्मा से छुटकारा पाकर हम एक आजादी का आत्मा को पाते हैं, एक पिता की आत्मा को पाते हैं। हम अब्बा पिता करके हम पुकार सके, हमारी दिल की बातें उनको सुना सके, और उनकी गवाही हम दे सके, और एक पिता और पुत्र का जैसे संबंध होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु के साथ संबंध रख सके। हालेलुया। और उनकी हम संतान बन जाते हैं, एक नाता हो जाता है। देर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप थ्रू द होली स्पिरिट बिटवीन द चर्च एंड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कलीसिया का सर है, और कलीसिया जो है उनकी बदन है, बॉडी है। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टुगेदर, जॉइंट टुगेदर, यू कैन नॉट सेपरेट इट। हालेलुया। यही बात हमें समझ में आता है। और फिर कुलसियों 3:12 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुनौओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जो हम कलीसिया यीशु मसीह का गुणों को कैसे प्रकट करेंगे? हम यीशु मसीह का संतान करके सहवारिस कैसे कैसे हम प्रकट करेंगे? जब हमारे जीवन में पवित्रता हो, हमारे जीवन में करुणा हो, दूसरों के भलाई करते हो, हमारे अंदर दीनता और नम्रता हो, सहनशीलता हो, ये सब देखकर हमें लोग पहचानेंगे कि सच में एक यीशु मसीह का ये लोग संतान है। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह नहीं था, दानियल के समय में, लेकिन यावे परमेश्वर जिब्राइल को भेजा है, और जिब्राइल को जब उसका प्रार्थना देर हो रहा था, अंधकार की ताकतें उस प्रार्थना को रोक रहे थे, फिर मिखाएल आया, उनकी सेना आया, फिर उस अंधकार की ताकतों को नष्ट किया, और फिर जिब्राइल उसकी जवाब लेकर दानियल के पास आया, और कहता है डैनियल 9:23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। सो गॉड सेंट गैब्रियल विद द मैसेज, एक संदेश के साथ गैब्रियल को
दानियल के पास भेजा है, तू मेरा प्रिय जन है, प्रिय सेवक है, प्रिय बेटा है, क्योंकि तुम्हें उस क्वालिटीज है जो जिसके लिए मैं ढूंढता हूं, इसलिए तुम प्रिय हो। और फिर इसलिए मैं जो दर्शन है मैं आपको अर्थ बताने का ये वरदान भी तुम्हें देने जा रहा हूं। डैनियल वॉज गिवन द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स। आप लोग सब जानते हैं, बाइबल में पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यूसुफ के अंदर भी ये गिफ्ट था, दानियल के अंदर भी था। और फिर ये सबको ऐसे ही नहीं देता है परमेश्वर, जिसको वो पहले परीक्षा करता है, दो स्टैंड द टेस्ट, वो फिर उसको क्वालिफाई होते हैं, फिर उनको इस तरह का वरदान दिया जाता है। दानियल को ये दर्शन की बातें समझ में आता था। ये दानियल को गब्रियल ने बोला कि परमेश्वर का प्रिय है। हालेलुया। आखिर में यशायाह के अंदर भी ये बातें लिखा है, यशायाह 28:29, ये भी सेनाओं का यहोवा की ओर से नियुक्त किया है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान है। हालेलुया। सो यशायाह also was saying God is a God who will give स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, मतलब सलाह देने में और काम अद्भुत रीति से करने में, ये सारे गुण जो है परमेश्वर से आता है। और ये सब इस चीज को अनुभव किया है, तभी ये यशायाह भी इतना बड़ा मेजर प्रॉफिट बनने पाया है, बड़े बड़े राजाओं के साथ में काम करने पाया है। दानियल, यशायाह, जरमाया, ये सब बहुत बड़े बड़े राजाओं के नीचे काम किया है और बड़े बड़े भविष्यवाणी किया है। और उस समय परमेश्वर का वाणी इस भविष्य वक्ताओं के द्वारा ही प्रकट हुआ करते थे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में नहीं आया, कि God was working all his messages used to come only through the prophets। इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार से कि सबसे पहले पिता ने पुत्र के बारे में बार बार अनाउंसमेंट किया है, उनके गुण को अनाउंसमेंट किया है, कैसे कंफर्म किया है कि उनका पुत्र है वो, ही इज बिगॉटन ऑफ मी, ऐसे से कंफर्म किया है। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रतिक्रिया हम देखते हैं, और फिर हम आखिर में देखते हैं कलीसिया के लिए कैसे लागू होता है। आज हमें कौन सहायता करता है, आज हमें प्रतिदिन सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमें कौन सहायता करता है, कैसे हम मसीह जीवन को दृढ़ता के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ हम फोकस्ड होके लक्ष्य की ओर कैसे हम आगे बढ़ सकते, कैसे अपने मंजिल को पहुंच सकते। पवित्र आत्मा हमें कैसे सहायता करता, पवित्र आत्मा हमें हर तरीके से सहायता करता है। हमारा फादर बन जाता है, पिता बन जाता है, हमारा टीचर बन जाता है, हमारा काउंसलर, सलाह बन जाता है, हमारा गाइडेंस, डायरेक्शन, हमें प्रोटेक्शन, हर तरीके की हमें जरूरत है पवित्र आत्मा हमें देता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उनका सहवारिस भी बने, उनका संतान भी बने। हालेलुया। इस तरह से हम वचन से देखा है और आपके बारे में परमेश्वर क्या गवाही दे रहे हैं। हमारे अपने आप को परीक्षा करने का समय है। लेट अस एग्जामिन आवर लाइव्स इन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वचन से हम अपने आप को तुलना करते रहें, समय समय पर तुलना करते रहें, हम कहाँ कमी हो रहे हैं, हम कहाँ पे हम आगे बढ़ना है, हमारे स्ट्रेंथ्स को कैसे बिल्ड करना है, हमारे वीकनेसेस के ऊपर कैसे काम करना है। ये सारा प्रतिदिन हम जब भी समय मिलता है अपने आप को एग्जामिन करते हुए और अच्छा दौड़ को, मसीह दौड़ को हम पूरा करें। जैसे पौलुस ने तिमोथीस को कहा था, आई हैव फॉट ए गुड फाइट ऑफ फेथ, आई हैव रन द रेस, ऐसे। और परमेश्वर ने हम सबको ये कहेंगे कि वेल डन। ऐसे शबाशी हम परमेश्वर, जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम उनसे शबाशी सुनेंगे। अगर हम वचन के आधार पर पवित्र आत्मा का सहायता से अपने जीवन को
केंद्र बिंदु बना के जी रहे तो जरूर हमें निश्चय हमें अच्छा रिपोर्ट मिलेगा, परमेश्वर के शाबाशी मिलेगी। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु, आकाशवाणी ने यीशु मसीह को बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से मैं मनुष्य बन के आया हूँ और वही इच्छा को मैंने पूरा कर दिया है। यस लॉर्ड, आपने उस इच्छा को, उस भेजने वाले को, टास्क को, आपने काम को पूरा करके क्रूस के द्वारा आप मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। यीशु नासरी, आप अपने कलीसिया को अकेला नहीं छोड़ा है, अनाथ नहीं छोड़ा है, आपने पवित्र आत्मा को भेजा है प्रभु, जो अब्बा पिता करके हम पुकार सके। यीशु, आपके संग वारिस हम बन सके। प्रभु यीशु, हमें सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए मसीह दौड़ पूरा करने के लिए। जैसे पौलुस तीमोथीस को कहा, मैं अच्छा दौड़ पूरा किया हूँ, मैं उस धार्मिकता मुकुट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे हम सबको भी प्रभु सौभाग्य दीजिए, मदद और सहायता दीजिए, ताकि हम प्रभु यीशु तेरे दिखा हुआ रास्ते पे लगातार आगे बढ़े। यीशु, निशानी की ओर बढ़ता जाए। यीशु राजा, हम अपनी दौड़ को अच्छी तरह पूरा कर सके। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हम, घटे आप बढ़े, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन।